गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुओं को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका वरुण ऋषि द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयोग करते हैं दृक पंचांग से हम लेते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक आप तक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं और प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। ओम आदित्याय सूर्याय नमः। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, बिल्कुल सत्य है, परंतु पंचांग की उपयोगिता काफी अधिक है। पंचांग में 5 अंग होते हैं और ये 5 अंग हमारे लिए कितने कार्य करते हैं इस पर थोड़ा विचार करते हैं। पंचांग के 5 अंग: तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कर्मकारी सिद्धि दिलाता है। इसलिए और ये सभी हमारे लिए शुभ कार्य हैं, इसलिए प्रतिदिन सुबह उठकर यज्ञ पंचांग का स्मरण करना चाहिए ताकि ये सभी लाभ मिल सके। और इसका स्मरण करने का सीधा मार्ग यह श्लोक है जो आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्र भरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इसका स्मरण करके जो पुराणों में लिखा है कि पंचांग का श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है। जी हाँ, पंचांग का स्मरण करके श्रवण करना चाहिए और गंगा स्नान तुल्य लाभ हम पा सकते हैं। गंगा स्नान का तात्पर्य जलीय तत्वों से है जो हमारे शरीर में 70% है वह एक्टिवेट होती हैं। साथ ही साथ जलीय राशियां, जन्म कुंडली की जलीय राशियां और जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी ये सभी फुल सुप्रभावित होते हैं। इसलिए पंचांग का प्रतिदिन प्रातः उठते ही स्मरण और श्रवण करना चाहिए। कम से कम लघु पंचांग का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पंचांग की सीमा, जो शुभता की सीमा है, यहीं तक सीमित नहीं है। यह हमारी निर्णय क्षमता को मजबूत करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, जीवन में इसकी उपयोगिता को समझते हुए, आइए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के लिए प्रेरित हों और अपने जीवन में सुखता ला सकें। इसी के साथ ही चलते हैं पंचांग की तरफ। आज का दिनांक 5 अप्रैल 2026, माह वैशाख, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 पारा भाव, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कलयुग का 5127 वर्ष। आज का सूर्योदय प्रातः 5:37 पर, सूर्यास्त 6:08 पर, सनराइज एट 5:37 AM एंड सनसेट एट 6:08 PM। आज का दिशाशूल पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने का वो बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन करके यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार: वार रविवार, तिथि दिन के 11:59 तक तृतीया जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद नक्षत्र देर रात्रि, मध्य रात्रि कहें 0:08 तक विशाखा और तत्पश्चात अनुराधा। नक्षत्र के पद इस प्रकार:
दिन आरंभ होता है विशाखा नक्षत्र पद के दूसरे पद से, और यह दिन के 10:49 तक रहता है। तीसरा पद संध्या के 5:28 तक, और चौथा पद देर रात्रि, मध्य रात्रि कहें, 0:08 तक। और तत्पश्चात आरंभ होता है अनुराधा नक्षत्र का पहला पद, जो कल भोर में 6:49 तक रहता है। योग अपराह्न 2:44 तक वज्र, तत्पश्चात सिद्धि, और करण दिन के 11:59 तक विष्टिभद्रा, तत्पश्चात भव, जो कि देर रात्रि 1:03 तक रहता है, और फिर बालव। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व जरा देखें महत्वपूर्ण मुहूर्त की उपयोगिता। जी हाँ, भगवत गीता के अनुसार हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यानी परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। इसलिए महत्वपूर्ण मुहूर्त हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं। आज के महत्वपूर्ण मुहूर्त में के शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:27 से 12:17 दिन तक, अमृत काल अपराह्न 2:24 से 4:10 अपराह्न तक, और विजय मुहूर्त अपराह्न 1:57 से 2:47 अपराह्न तक, गोधूली बेला संध्या 6:07 से 6:30 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:29 से मध्य रात्रि 0:15 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 4:34 से 6:08 संध्या तक, गुलिक काल अपराह्न 3 बजे से 4:34 तक अपराह्न तक, यमगंड दिन के 11:52 से अपराह्न के 1:26 तक, और वर्जभूत कल भोर में 4:36 से प्रातः 6:23 तक। भद्रा प्रातः 5:37 से दिन के 11:59 तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। इसी के साथ हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। जी हाँ, यदि इस प्रस्तुति को यदि आप प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई विचार आपके मन में आए हो इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए, देर न करें, YouTube के कमेंट बॉक्स पर कमेंट देकर हमें अनुग्रहित करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, ताकि हम प्रस्तुति को और बेहतर बना सकें और आपकी इसमें सहभागिता भी हो। जी हाँ, पंचांग के पांचों अंक तथा मुहूर्त ये काफी उपयोगी होते हैं, इसलिए समय के साथ वह समय के विरुद्ध नहीं। अनुकूल मुहूर्त में किए गए कार्य करने से जीवन में आने वाली बाधाओं का सफलतापूर्वक खुशी खुशी हम पार कर सकते हैं, जो क्योंकि बाधा मानव जीवन का के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। समय की शक्ति को पहचानें और जरूर इसका उपयोग करें। इसके साथ ही हम आज के दिवस के देवता, ग्रहों के राजा सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। जय सूर्यदेव।